नमस्ते, आपका स्वागत है ललन टॉप में। आप देख रहे हो काफी अलग माहौल है क्योंकि हम ऑफिस से आज बाहर निकलकर मिलने आए हैं प्रकाश झा से, जो लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे आप प्रोड्यूसर के तौर पर हमसे बात कर रहे थे आश्रम के लिए, बट इस बार लीड एक्टर के किरदार से, उस टोन से वो हमसे बात करेंगे। और ऑफ कोर्स डायरेक्टर जी भी मेरे साथ है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फिल्म है मट्टू की साइकिल। साइकिल भी हमारे साथ जुड़ी है। इस साइकिल का नाम है फिल्म में। असली एक्टर यही है, सेंटर में साइकिल ही है। हाँ, इसीलिए यहाँ पे भी सेंटर में रखा है। बट साइकिल का नाम रखा आपने फिल्म? मट्टू के दिल में कोई तो होगा, कई सारे नाम होंगे। मैं बताती हूँ मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ। क्योंकि मेरी एक टू व्हीलर है जिसका मैंने नाम पॉपिंस रखा है, वो लाल रंग की है। तो मैं कहीं पे समझ सकती हूँ आपका सेंटिमेंट, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे टू व्हीलर ही तो है। नहीं, वो मेरी फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, मुझे हर जगह लेकर जाती है। मुझे कभी किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता कि बुक करो, फोन करो, मैं अपना निकल लेती हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ आपका जो लगाव है, जो मैंने देखा ट्रेलर में, मुझे बहुत अच्छा लगा वो देखकर। तो आपने बुसान फिल्म फेस्टिवल में लेकर गए थे ये फिल्म, मुझे बताइए वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था और रिएक्शंस कैसे मिले? तो मैं बताऊं तो बुसान जब हम 2020 में गए थे और जब फिल्म गई बुसान, उसके बाद सारे फेस्टिवल्स लगभग उस साल हुए नहीं है कोविड की वजह से, और बुसान भी जो हुआ है वो जैसे होता था वैसे नहीं हुआ, लेकिन वहाँ का रिस्पांस बहुत अच्छा था और लोगों ने फिल्म पसंद करी। और आइंदा भी, आगे भी उम्मीद करके ऐसी फिल्में बने और वहाँ हम लोग लेके आए, तो अच्छा था। लेकिन बाकी और होता वो, मतलब हम फिजिकली नहीं जा पाए, हम डिजिटली मौजूद थे जब शो चल रहा था, हम कनेक्टेड थे, ऑडियंस वहाँ थी, पिक्चर देखी उन्होंने, ऑडियंस ने हमारे से सवाल जवाब किए, वो सारा कुछ हुआ। लेकिन पेंडेमिक हो गया था, तो कोरिया ने बाहर से लोगों का आना बंद कर दिया था, तो इसलिए हम जा नहीं पाए थे। थोड़ा सा क्रशिंग रहा होगा एज अ डेब्यू डायरेक्टर। दिस इज व्हाट ड्रीम्स आर। हाँ, बिकॉज जैसे ही हमने अप्लाई किया था, पहली फेस्टिवल बुसान में अप्लाई किया और उन्होंने फटाक से फिल्म जो है एक्सेप्ट की वर्ल्ड प्रीमियर के लिए, बड़ा अच्छा लगा था। बट अनफॉर्चुनेटली हम जा नहीं पाए, और उस पूरे पेंडेमिक के साल में 2 सालों तक प्रॉपर फेस्टिवल हो नहीं पाए। अब होना शुरू हुए हैं, तो हमारी ऑलरेडी फिल्म आ चुकी थी फेस्टिवल में, तो अब हम इसको लेकर के सिनेमा हॉल में लेके आए हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। यूजली जो हमारे संपादक होते हैं वो ऐसा गमछा, उनका जो स्टाइल है ट्रेडमार्क, बट आज हम सब ने ये ऐसे धारण कर लिया। बताइए इसकी कहानी, क्योंकि आपके किरदार से जुड़ा है वो, इसीलिए। नहीं, किरदार से भी जुड़ा है, और ये कितने काम का है। इससे आप क्या क्या कर सकते हैं सोचिए। अपनी नाक भी पोंछ सकते हैं, अपनी मुंह भी पोंछ सकते हैं, बिछा के सो भी सकते हैं। दिल्ली में तो पसीना भी पहुंचना होता है, पसीना भी पोंछना पड़ता है, सब हो सकता है इससे। तो ये गमछा रहे तो काम हो जाएगा बहुत, इसलिए हम आपको दिए हैं। मैं वापस लेकर जाकर सौरभ को भी दूंगी। तो फिर से ट्रेलर देखते समय याद आती है शंभू जी की 2 बीघा जमीन से, या जो बाइसिकल थीव्स विटोरियो जी ने बनाई थी। तो उन आपने इंस्पिरेशन लिए थे उन कैरेक्टर्स से? मतलब लिखा इन्होंने था, कहानी इनकी आसपास की गुजरी हुई कहानी है, और इंस्पिरेशन तो इस तरह की कहानियों में सब जुड़ जाती हैं। जैसे कि अब कोई भी कैरेक्टर करूं तो वो मैथोलॉजी से जुड़ जाती है, संस्कृति से जुड़ जाती है, कहीं ना कहीं से जुड़ ही जाती है, लेकिन कहानी थोड़ी अलग है। मतलब बाइसिकल थीप में भी उसी तरह की कहानी थी, अपने जिंदगी के जद्दोजहद से। यहाँ भी कहानी वही है। यहाँ कहानी किसकी है? कहानी है वो लाखों करोड़ों लोगों की है जो अदृश्य से काम करते चले जाते हैं हमारे लिए, जो हमारी सड़कें भी बना देते हैं, फ्लाईओवर भी बना देते हैं, हमारा घर भी बना देते हैं, सफाई भी कर देते हैं, सिक्योरिटी का काम भी कर देते हैं, गली के कोने पे धनिया भी बेच देते हैं। वो सब काम जो करते रहते हैं, और हम सोचते हैं कि हमने इनको पैसे दे दिए, हो गया, हो बहुत गया कर दिया इनके लिए, बहुत कर दिया। और कभी अगर क्या इनकी हालत रहती होगी, इनकी अपनी इनका परिवार होगा, इनके बच्चे होंगे, वो पढ़ते क्या होंगे, कैसे उनके घर चलते होंगे, कैसे उनका दिन चलता होगा, कोई सपने इनके होंगे, इसके बारे में हम थोड़ी सोचते हैं। तो ये कहानी एक बार आपको धीरे से खिड़की खोल करके, ये लोग हैं और यही हमारे लोग हैं, ये कहानी कहती है, परत दर परत। बहुत सिंपल सी कहानी है, कोई लंबा चौड़ा ड्रामा नहीं है, लेकिन आपको टच करेगी। क्योंकि हमारी लाइफ नहीं चलती और आगे नहीं बढ़ती अगर ये लोग नहीं होते। आपकी ये डेब्यू, आपने लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया है। मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने कहा हमारे आसपास है, या जो जिस विलेज से आते, जिस टाउन से आते, देखा होगा सब, मैं आपने कैसे सोचा कि इस पर मुझे कहानी बनानी है? एक वो सवाल, और दूसरा अप्रोच कैसे किया? इनके एडिटर के थ्रू आपने अप्रोच किया, बट कांटेक्ट निकालना फिर भेजना कैसे हो? हाँ हाँ, तो पहली बात तो ये है कि
ये कहानी के बारे में आपने जो पूछा है कि मुझे कहानी कैसे मिली, ये तो कहानी, और ये कहानी क्यों कहनी थी, तो मेरा बचपन इन लोगों के बीच में बहुत देर तक गुजरा है ना, मैं बहुत देर तक उनके बीच में था, और ये सारे संघर्ष मैंने साइकिल के लिए और पुरानी साइकिल के लिए संघर्ष देखे हैं कि एक पुरानी साइकिल खरीद ली जाए। और ये कोई ऐसा नहीं कि पहले कभी गुजरा होगा, आज भी दिल्ली में ही हमारे आपके घरों में जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में आज भी किसी पुरानी साइकिल की लड़ाई है। तो बस ये था कि बहुत सारी कहानियाँ मैं मंच पे कह रहा था, सिनेमा वाला शुरू हो गया था, तो ये था कि कुछ कहा जाए, तो ये कहानी पहले कहानी बनी जहन में कि, और फिर वो कैरेक्टर आना शुरू हुए, और ये जितने भी कैरेक्टर थे फिल्म में, जो भी व्यक्ति आप देखेंगे जहाँ भी खड़ा दिखेगा, तो मैं उस सब की बैक हिस्ट्री बता सकता हूँ कि ये व्यक्ति, इसके बच्चे इतने हैं, खाता इतना, कमाता इतना, इसकी हालत ये है, तो सब मुझे पता था, और वो कैरेक्टर ओरिजिनली आते चले गए। जैसे इनकी साइकिल को जो ठीक करता है, वो कोई पिक्चरों का हीरो बनना चाहता था, और पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, साइकिल मैकेनिक है, और इनकी साइकिल से जो आप नाम कह रहे थे वो बूढ़ी घोड़ी बोलता है उसे, इनके लिए वो तो ऐसे तो ये कहानी डेवलप हुई। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात वही होती है कि कैसे फिल्म को करना है। तो मैं दरअसल एक अलग तरीके का सिनेमा शुरू किया था बनाना मैंने 2010 के बाद, जो खुद से ही पिक्चरें बनाना, डिजिटल हो गया था सारा कुछ, और चूंकि जो कहानी हम कहने जा रहे थे उनके लिए लोग मिलना, पैसे डालने वाले, बहुत मुश्किल था, तो खुद बना रहे थे और अपने प्रोजेक्टर से गांव-गांव, गली-गली दिखाते भी थे। तो मेरी पहली पिक्चर मैंने 2000 रुपये खर्च करके बनाई थी, जो 2000 उस पिक्चर में लगे भी नहीं थे, सो उसे दिखाते थे। फिर ये कहानी लिखी गई, तो ये तय हुआ कि हम इसे बनाते हैं, और उसी बीच मुंबई के एक प्रोड्यूसर दोस्त हैं, वो मथुरा आए, उनके एक दोस्त रहते थे वहाँ, उन्होंने मुझे करेक्ट किया कि तुम इसे बम्बई लेके चलो कहानी, और बहुत लोगों तक पहुँचेगी, और ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने अपने जो दोस्त थे सब उनसे कहा, बच्चों से, कि भाई ये करना है ऐसे, तो वो तो अच्छा लगा उन्हें, कई फिल्म स्कूल जाना चाहते थे, कोई ड्रामा स्कूल जाना चाहता था, तो तय हुआ कि ठीक है। लेकिन उनके साथ बात बनी नहीं, वो काफ़ी देर तक कुछ कुछ होता रहा, और वो मैं भी मतलब परेशान था कि कैसे से किया जाए। अब चूंकि मुंबई का ये जुड़ गया था कि मुंबई का एक बार आ गया जहन में, तब फिर मैं, अच्छे लड़ाई ये थी कि फिल्म के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो और एक्टर जो सुझाए जा रहे थे वो एक्टर फिट नहीं हो रहे थे। मैं जैसे एक्टर सोचता था कि एक ऐसा व्यक्ति मिले जिसे लोग एज एन एक्टर ना देखें पिक्चर में, जैसे किसी भी एक्टर को लेता मैं तो वो एक्टर दिखता ज़रूर, मैं चाहता था कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दिमाग हो, जिनके पास अच्छा अभिनेता भी हो और पॉपुलर भी हो, चेहरे से पहचान ना हो बहुत। एक तो ये था। दूसरा, इनकी एक फिल्म उस मेरे जब ये लिख रहा था तब एक फिल्म दामुल मैंने काफ़ी देर से देखी जी, बाकी नई पिक्चरें तो मैं देख रहा था लगातार, दामुल मुझे बहुत देर से मिली, और दिल्ली से मैं एक दिन जा रहा था, यूट्यूब पर मैंने वो पहले ऐसे लगा के देखी थी, उसके बाद फिर मैंने दोबारा घर पे देखी, तो वो फिल्म मेरे अंदर घुस गई थी। तो एक तो फिल्म, इनके सिनेमा का जो सेंस है, जो चीज़ें हैं वो हमारे आसपास की हमें हमेशा लगती रही, हमारे कबीले की पिक्चरें हैं वो, तो और इनका एक्टिंग में मुझे पता था थोड़ा सा इनका है ना, अपनी पिक्चरों में थोड़ा सा दिखते थे। फिर तभी इनकी वो फिल्म आई थी जय गंगाजल, और हमारा एक असिस्टेंट इनके एडिटर के साथ कुछ काम कर रहा था, जो हमारा दोस्त भी है, मेरा इस फिल्म का एडिटर भी वही है, पहले वो हम साथ साथ कुछ जुड़े थे। तो मैंने उससे, कामेश से कहा कि कामेश यार ये स्क्रिप्ट जो है तू कैसे भी झा साहब को पढ़वा दे, वो एज एन एक्टर तैयार हो जाए तो कोई प्रोड्यूसर मिल जाएगा तो थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, तो बनाते हैं। तो दिन में ही किसी से इनके पास वो स्क्रिप्ट भेजी गई उनके थ्रू, और उसके बाद की कहानी तो आप इनसे पूछे, इनका पक्ष शुरू होता है अब। ऐसे आपको कितने मिलते होंगे जो आपके पास शायद वक्त ना हो या आपको पता भी ना चले, आप पढ़े भी ना, फिर वो फाइल ऐसे इकट्ठा हो, ऐसे हुआ कैसे कि आपने पढ़ भी ली वो कहानी? नहीं, मतलब जब वो आई थी स्क्रिप्ट हमारे पास, हमारे एडिटर ने मुझे बताया, तो मैंने कहा ठीक है रख दो। उसके बाद मैं थोड़ा व्यस्त था उन दिनों, कुछ ट्रैवलिंग मेरी चल रही थी। 2-3 महीने के बाद फिर इनका फ़ोन आया कि भाई साहब आपने पढ़ी कि नहीं कहानी वो। तब मैंने निकलवा के पढ़ा तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा यार तो कमाल की लिखी है, बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, बट मुझे समझ में तो आती थी वो क्या क्या कहना चाहते हैं। तो फिर मैंने कहा यार बात कराओ इनसे।
तो जब हमारी बातचीत हुई तो मुझे थोड़ा विश्वास होने लगा कि भाई है, इनको इनकी विजन सही है और इनका नॉलेज सही है और जो कहना चाहते हैं वो मुझे भी समझ में आ रहा है। फिर हम मिले, फिर हमने बातचीत की और मैंने कहा यार आप जैसे आपने लिखी है वैसे ही बनाओ इसको। वही था मेरा अगला सवाल। आप डायरेक्टर एक्टर प्रोड्यूसर सब रह चुके हैं, हाउ डू यू बाय इनटू अ विजन ऑफ अनदर डायरेक्टर हु इज अ डेब्यू डायरेक्टर? क्योंकि जैसे आपने भी इंटरव्यूज में कहा है कि मैं जो डायरेक्टर हूँ वो इस बीच में कभी वो क्लैश नहीं होता, क्योंकि मैं बस उनकी सुन के उनका विजन मान के आगे चलता हूँ। हाउ डिड यू बाय इनटू दैट विजन? इतना क्या कन्विंसिंग था? नहीं, कन्विंसिंग तो विषय है ना। Okay. विषय है और विषय को के बाद दूसरी चीज है कि ये उस विषय को उस तरह से उतार सकते हैं कि नहीं, उसकी कन्विंस वो कैपेबिलिटी। वो इनसे बातचीत करने के बाद में और फिर जब इन्होंने टीम और जिस तरह से ये करना चाहते थे जब इन्होंने एक्सप्लेन किया तो मेरी समझ में आ गया कि भाई इनके पास करेक्ट विजन है और इनकी विजन से ही चलना चाहिए। कभी आपको लगा कि कोई और एक्टर है जो आप इनको रेकमेंड कर सकते थे, कि आपको लगा नहीं कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, मैं ही कर लेता हूँ, आई बी बेस्ट एट दिस? नहीं, उस पर हमारी बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि मैंने पूछा क्यों आप चाह रहे हो मेरे साथ काम करना, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं हूँ, मेरे लिए एक्टिंग पैशन है। तो इनकी एक ही बात मेरे को समझ में आई। इन्होंने कहा कि जो ये चरित्र है और जिस कहानी को मैं कहना चाहता हूँ उसको आप जानते हैं और समझते हैं। वो विश्वास मुझे दूसरे फिल्म के एक्टरों में नहीं है कि वो जानते हैं कि नहीं जानते, क्योंकि मेरे रेफरेंसेस तो हैं, गांव से हैं, तब तालुके से हैं, तबके से हैं, उस तरह के समाज में उठने बैठने से हैं, उनकी फिल्में मैंने कही हैं, उनकी कहानियां मैंने बनाई हैं, तो इनको वो विश्वास था और मैं समझा। और दूसरी चीज़ ये थी कि जब अगले को विश्वास हो जाए कि आप कर सकते हो इस चीज़ को, तो फिर एक्टर जो है मेरा, क्योंकि लोग जानते कम हैं लेकिन एक लंबे अरसे से एक्टिंग समझने, सीखने और उसको आत्मसात करने की मेरी प्रक्रिया चलती रही है। मैं कई जगहों पे जाके वर्कशॉप करता रहा हूँ, बहुत अच्छे एक्टिंग टीचरों के साथ में इस वजह से करता था कि मुझे अपने एक्टरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए क्या क्या समझना चाहिए। तो मैंने फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, नेदरलैंड्स में, यूके में, यूएसए में लगातार, मतलब कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं वर्कशॉप करता रहता था। नहीं, ज़रूरी है। जितनी मेहनत और जितना पैशन से आप कर रहे हो, आई डोंट थिंक हमारे टॉप के एक्टर्स भी करते होंगे उतनी वर्कशॉप्स या अलग जगह जाके सीखना। ये तकलीफ जरूर होती है क्योंकि अभी भी जो हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स हैं या दुनिया के बड़े बड़े एक्टर्स हैं, आज भी अल पचिनो अभी भी जाके वर्कशॉप करते हैं। तो अपने क्राफ्ट पे आपको तो लाइफ लॉन्ग वो जर्नी है। कंप्लीटली एवरी सिंगल डे दोज एक्सरसाइजेस आर डन। और इतना वास्ट है एक्टिंग के, जितने सुर हैं, गुर हैं और बाकी चीज, एक सांस है। अपनी सांस को स्टडी करने में जन्म लग सकता है और सांस का क्या महत्व है एक्टिंग में, ये समझना भी लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। कभी डिसअपॉइंटमेंट जब आप डायरेक्ट कर रहे हो, कभी डिसअपॉइंटमेंट फील होती है? बहुत होती है, बहुत होती है और मैं बहुत गालियां भी देता हूँ एक्टरों को, इसलिए एक्टर थोड़े मुझसे नाराज भी रहते हैं, घबराए रहते हैं, बट परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं। तो आपका काम आसान हो गया ऐसे जब एक्टर आपको मिल गए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो एक्टर ही थे वहाँ और बहुत मेहनत से, मतलब वो आप देख ही रहे हैं, तो मेरे लिए ये बहुत फ़ायदे में था। कई लोग एक सवाल करते हैं जो आपने नहीं किया कि एक डायरेक्टर को, जो बहुत पॉपुलर सा सवाल है, एक डायरेक्टर को डायरेक्ट करना, तो ये तो बात डे वन से मुझे पता था कि ये प्रकाश झा हैं, बच्चा जानता है कि प्रकाश झा हैं। तो उन्हें कुछ, इनकी जो बात थी, जिस चीज़ ने भरोसा मुझे दिया था कि भाई ये पिक्चर, तुम जिस तरह से कहानी के साथ बात हुई, और इनफैक्ट इन्होंने मेरे सिनेमा की, हमारी बात ही नहीं हुई। हम पहली बार जब मिले थे टेबल पर, तो हम, अब ये स्टोरी केवल इतनी उड़ा के बाहर भेजी जा सकती है कि देखिए उसे जानकारी नहीं थी और ऐसे ही बस गया और पिक्चर। लेकिन हाँ, ये तय है कि हमारी और इनकी बात हुई, इन्होंने पिक्चर के कैरेक्टर्स पे बात हुई, उसकी आंतरिक सोल पर बात हुई। आधे घंटे के अंदर इन्होंने, जो प्रोड्यूसर हमारे हैं, उन्हें बुलाया था, कहा था कि हम ये पिक्चर कर रहे हैं। उसके बावजूद बहुत प्रेप लगी। आपने बताया एक पॉइंट ऐसा है जहां कॉन्ट्रैक्टर्स को लगा कि आप सच में डेली वेज लेबरर थे और आपको वो पिकअप करने वाले थे, उसके बारे में हमें पिकअप बताइए। किया था,
फिर गया, मैं काम करके आया। उस दिन का आपको कितना मिला? 110 रुपया। फिर वो जो प्रेपरेशन था आपका, उसके बारे में बताइए। प्रिपरेशन प्रोसेस है। जो प्रिपरेशन कोई ऐसा नहीं था कि ये करना है, प्रोसेस था कि उस कैरेक्टर से मट्टो, जो इनके दिमाग में मट्टो था और जो इनके दिमाग से समझ से मुझे लगा कि मट्टो का ये कैरेक्टर होना चाहिए, उस कैरेक्टर को ढूंढना। और इनकी बड़ी मदद थी। और इनके साथ वो आई हुई है मेरे परिवार के सभी, वो सब वहीं के लोकल थे, तो उनके साथ जाकर बैठना उठना बात करना, उनकी भाषा समझना, उसकी लैंग्वेज को सुनना, और फिर कपड़े बदल करके अपने, और सुबह सुबह जा करके उस मोड़ पे बैठ जाना जहाँ की लोग आके आपको काम वाम के लिए ले जाएंगे, उनके साथ, उन मजदूरों के साथ बैठे रहना, उनकी बातचीत सुनते रहना, उनके साथ बीड़ी शेयर करना। वो प्रोसेस था, बट वो एक फिजिकल प्रोसेस था। सबसे बड़ा प्रोसेस ये था कि मुझे जो जानकारी है, जो दुनिया की जानकारी है, साहित्य की जानकारी है, संस्कृति की जानकारी है, उसको कैसे मैं निगेट करूं, कैसे अपने अंदर से निकाल दूं, कि वो उनकी सोच क्या है। वो उनकी सोच तो यही है कि मेरी साइकिल नहीं है, आज खराब हो गई। बेसिक। तो उनकी सोच उस लेवल की, उसी बात की है। इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, लेकिन शायद आपको पता नहीं हो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो बंदा भाजी बेच रहा है, जो ऑटो रिक्शा चला रहा है, जो आपके, इनके चेहरे का जो रुख है ना, वो, हमारे हिंदी में एक शब्द है परिष्कृत, कि जब हम ट्रेंड होते हैं ना, तो ट्रेनिंग की वजह से हमारे बॉडी के मसल्स अलग काम करते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस अलग हो जाते हैं, हमारे हाव भाव अलग हो जाते हैं, वो ट्रेनिंग की वजह से। वो, उसमें बहुत सारा जेनेटिक भी होता है। मतलब हमारे अगर माँ बाप पढ़े लिखे हैं, तो ये सुनते सुनते कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे तो बहुत सारे इनिबिशंस जो हैं वो हमारे अंदर हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को एक एक्टर को समझना पड़ता है कि किस लेवल के व्यक्ति के रूप में घुसना है, तो क्या क्या चीज़ें छोड़ देनी है, बैगेज कौन सा उतार देना है। तो उनकी फिर वो बॉडी लैंग्वेज, नकल तो नहीं कहूंगी क्योंकि आपने नकल नहीं किया, आपने लाइक लिटरली वो, लाइक यू स्टेप्ड इनटू दैट। तो आपको लगा वो आप कर पाए? कितना वक्त लगा वो करने के लिए? 5-6 महीने लग गए थे। हम जब पहले मथुरा से आने लगे थे, तो हम आते जो आते मैंने शुरू में कहा, हाँ हाँ हाँ, शुरू में जो मैंने कहा कि कोई भी एक्टर मैं लेता, अभी मुंबई में अनगिनत एक्टर हैं लाइंस तक नहीं करते। और ये मैं नहीं कह रहा, एक पिक्चर आई थी, सीमा ने डायरेक्टर, सीमा के एक इंटरव्यू में, उसमें सारे सीनियर हैं, सीमा की एक ही शिकायत है, लाइंस नहीं करते थे सेट पर। लाइंस, एक मैं आपको थोड़ा रोकूंगी, आप प्लीज हमें समझाइए लाइंस जब आप कह रहे हो। डायलॉग, हमारे डायलॉग को याद करके सेट पर वो तक नहीं करते। मुझे तो फिर जो बोलेंगे क्या? नहीं, वो कर लेते हैं, वही करते हैं, सेट पे वही करते करते हैं सब कुछ। फिर गलत बोलते हैं, फिर रीटेक होता है, फिर कर लेते हैं, वो जैसे तैसे कर लेते हैं। तो इनफैक्ट इस पिक्चर में जिस व्यक्ति, एक आध कोई व्यक्ति थे जो थिएटर में थोड़ा लगता था ज्यादा, तो वो दिक्कत उसके साथ महसूस हुई मुझे। और जो प्योर थे वो बहुत मेहनत से, और उन लोगों ने, और इन्होंने 6-7 महीने लगातार आना, कौन तो एक्टर देता है इतना, नहीं हो पाता। तो ये बट आपने कैसे कर लिया? आप बहुत बिजी आदमी हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, इतने अलग प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, आपके इतना वक्त निकाल पाना एक रोल के लिए, जहां हम सुनते हैं कि 40 दिन में फिल्म खत्म हो जाती है। एक रोल नहीं था ना, ये तो मेरी जिंदगी थी। वाह। मैंने सुना कि अब आप कह रहे थे कि बिजनेस बन चुका है, आर्ट है, वो समझना जरूरी है, बट ये सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। एक तरफ वो है, एक तरफ ये भी है कि पैसे के पीछे भाग नहीं रहे हैं, पैसे के पीछे भागने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके। बात शुरुआत की है कि आप फिल्म क्यों बनाना चाहते हो, बिजनेस है, पैसों के लिए ही। कि हमें पैसा बनाना है इसलिए फिल्म बनाना है। और बहुत सारे लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं, कहते नहीं कोई बात कहनी है इसके लिए फिल्म बनाना है। पर ये कॉन्ट्रास्ट है ना, कि एक तरफ आप कह रहे हो कि मुझे पैसे बनाने इसीलिए फिल्म बना रहे हैं, एक तरफ आप लेजी भी हो रहे हो, जो ट्राइड टेस्टेड है वही, जैसे आपने कहा, वही बना के फिर से परोस रहे हो। लेजी से मतलब बाकी अकल ही नहीं है ना आपको, क्योंकि आपके पास वो गूढ़ मंत्र नहीं है कि कंटेंट क्या होता है।
और आप उसके ऊपर इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हो। पर सर टैलेंट है, इंडस्ट्री में लोग हैं, अच्छे राइटर्स है, बट वो रिस्क लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो जनता या जो भी आज का जो सिनेरियो देखो है। मैं कहता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो कि राइटर की क्या स्ट्रेंथ है, इसको कौन जांचेगा? इसको दूसरा कोई हो राइटर होगा वही जांचेगा, जो उस चीज को समझता होगा वही जांचेगा। लेकिन आज कॉर्पोरेट आ जाने की वजह से 4 लेयर के एग्जीक्यूटिव हो गए हैं, जो मैनेजमेंट पढ़ के आए हैं, जो आईटी पढ़ के आए हैं, जो पता नहीं क्या क्या पढ़ के आए हैं और फॉर्मूला पढ़ के आए हैं स्क्रीन प्ले राइटिंग का, और वो जांचने बैठते हैं। मतलब ऐसा थोड़ी है कि किसी कहानी को किसी मापदंड कंप्यूटर के प्रोग्राम में डाल दोगे और वहां से निकल आएगा कि हाँ साहब ये हिट है कि अनहिट है। ऐसा नहीं होता। कहानी जीवंत होती है, कहानी की आत्मा होती है, कहानी में पात्र होते हैं, कहानी आपसे बात करती है, और इसको समझना, इसको लिखना, इसको शेयर करना, इसमें सालों लग जाते हैं। तो अब कॉर्पोरेट जब आया है तो कॉर्पोरेट के पास एक फंड है, कॉर्पोरेट के पास एक पीरियड है, कॉर्पोरेट को प्रॉफिट दिखानी है। तो कॉर्पोरेट क्या कर सोचता है? कॉर्पोरेट का फॉर्मूला ये हो गया कि अच्छा, एक पहला है कि बड़ा स्टार होना चाहिए, तो बड़े स्टार के यहां जाकर के पैसे दे दिए, भाई आपके 4 साल के मैंने ये 400 करोड़ पकड़ो, जो फिल्में बनाओगे हम कर लेंगे। आपके हिसाब से इसका सुझाव क्या होगा? Go back to the basic. Start investing in stories. Get people who can actually write stories and evaluate them. Because जब तक वो डेवलप नहीं होगा, बीज वही है, पौधा वहीं से खड़ा होगा। आसमान में प्लांट करके तुम पेड़ नहीं बना सकते, जमीन में गाड़ना पड़ेगा। ये दिक्कत हो गई है। अब हमारे जो एक्टर्स हैं, बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, उनकी यही हाल हो गया है। एक फिल्म के 100 करोड़, 150 करोड़, 110 करोड़, 20 करोड़ ऐसे दे देते हैं। अब वो क्या करेगा? वो तो बैठा हुआ है बंदा। अब आपके पास, आपको फिल्म बनानी है, आपको कंप्लीट करना है एक टाइम फ्रेम के अंदर में, आप क्या करते हो? एक जो हिट फिल्म बनी हुई है तेलुगु की, तमिल की, उसके राइट्स खरीद के ले आते हो, स्पेनिश फिल्म के राइट्स खरीद के ले आते हो। और आज तो ये हो गया कि आपको लग गया कि डर के सब, मतलब कि अपना जो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स हैं वो काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो आप वहां से डायरेक्टर भी इंपोर्ट कर लेते हो। वो भी नहीं चला, हमने देखा हाल ही में, वो भी नहीं चला। वो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? इसलिए ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है। ये पूरी कॉर्पोरेटाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉर्पोरेट पहले सब्जेक्ट में खर्च करे, ऐसे लोगों को पैदा करे जो आपकी इवैल्यूएशन कर सकें, आपको सही सब्जेक्ट, हमारी माइथोलॉजी से लेकर के, हमारे संस्कृति से लेकर के, हमारे शास्त्रों से लेकर के, हमारे जमीन पे इतनी सारी कहानियां हैं। मैंने तो आज तक 20 फिल्में बना दी यार, अपने बीच की कहानियों से लेकर के। सर मुझे लग रहा है एक किस्म का डर भी है, जब आप ऐसे, जैसे आपने माइथोलॉजी, आपने पुरानों शास्त्रों की कहानी आप ले लो, देखने से पहले लोग उसको बॉयकॉट करना शुरू कर देते, देखा भी नहीं, जानते तक नहीं। नहीं, किसी बायकाट के हल्ले से फिल्म की कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे फिल्मों का बायकाट तो आज नहीं, कब से हो रहा है। बायकाट एक सेक्शन जो है वो करेगा, लेकिन आज आपके सामने प्रूव हो गया कि इतना बड़ा बायकाट करने के बाद भी इतनी बड़ी ओपनिंग लगी ब्रह्मास्त्र को। पर कहीं ना कहीं वो उनको भी अपीज करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, जो भी कर रहे थे बेचारे, क्या करें, उससे अलग बात है। लेकिन इतना बड़ा बायकाट का हल्ला होने से भी ब्रह्मास्त्र को ओपनिंग लगी। और एक एग्जांपल देता हूं कि ऐसा भी नहीं है कि देश की सरकार अगर किसी फिल्म को प्रमोट करे तो वो फिल्म चली जाएगी, वो भी देख लिया हमने। तो इसलिए वो कश्मीर फाइल्स चली, इस वजह से नहीं चली कि सरकार के लोगों ने उसको प्रमोट किया। कहीं ना कहीं उसकी आत्मा से लोग जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं कोई बात उसमें अच्छी लगी होगी, इसलिए इतने सारे लोग देखने को आए। क्योंकि जब एक दूसरी फिल्म आई जिसको सरकार ने उसी तरह से प्रमोट करने की कोशिश की, तो वो फिल्म नहीं चली, तो वहां लोग नहीं जुड़ पाए। फिल्म जो है उसमें किसी को, जैसे कहते हैं ना कि जबरदस्ती ला करके आप नहीं बिठा सकते लोगों को। फिल्म अगर अच्छी होगी, फिल्म लोगों को छुएगी, तो फिल्म जरूर लोग कम ज्यादा जैसे भी हो, लोग जरूर आएंगे देखने के लिए। आपने क्यों डिसाइड किया कि आप सिनेमा घरों में रिलीज करोगे और ओटीटी पर नहीं? ओटीटी वालों ने हमारी फिल्म के मतलब बारे में यही हमसे कहा, हमने तो ऑफर किया था उनको कि साहब आप ये रियलिस्टिक फिल्म बनाते हो, ये ड्राई फिल्म है, इसमें कॉमेडी नहीं है, इसमें स्टार्स नहीं हैं, ये फिल्म कहाँ चलेगी ओटीटी पे? ये नेटफ्लिक्स और अमेजॉन, इनका यही रिएक्शन था
हमें लगा कि हमें हमें हमारी कहानी में विश्वास है, हमें लगा हमने अच्छी कहानी कहने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि ये फिल्म चलेगी सिनेमा हॉल में, नहीं चलेगी, कितना बिजनेस करेगी, नहीं करेगी, लेकिन मेरा धर्म बनता है कि जब मैंने बनाई है फिल्म और हम लोगों ने इन्वेस्ट किया तो ये फिल्म लोग देखें, कम से कम एक किसी तरह से दिखाना तो जरूरी है। और आपने इतना वक्त वेट किया है फिल्म बन जाने के बाद रिलीज के लिए। आप इस 16 सितंबर की रिलीज है, बट जहाँ 4 यार, सिया ऐसी भी फिल्में रिलीज हो रही है सेम दिन, तो आपको फिर भी लगा कि इसी डेट पर सिनेमा रिलीज करेंगे? नहीं, हमने कौन सी फिल्में रिलीज हो रही हैं, कौन सी नहीं हो रही, सबको जगह है आज। आज एक साथ मल्टीप्लेक्स सिनेमा की वजह से एक साथ 10-10, 11-11 कंटेंट रिलीज होती है, और भगवान करे जो अच्छी फिल्म हो, जो लोगों को अच्छी लगे, वो सब चले। फिल्में तो जब चलेंगी तभी जाकर के सबका भला होगा, इंडस्ट्री का भला होगा। इसलिए हमें जिम्मेवारी के साथ में वो सब्जेक्ट बनाना चाहिए। मुझे बाकी कोई गिला नहीं है, मुझे सिर्फ यही गिला है, कम से कम ईमानदारी के साथ में सब्जेक्ट को डेवलप करो, सब्जेक्ट के ऊपर काम करो और अच्छी फिल्में बनाओ, जिससे लोगों का जो है वो, बिकॉज आज आपको लोग नकार दे रहे हैं, मतलब नहीं आ रहे हैं सिनेमा हॉल में। एक के बाद एक आपकी फिल्में आ रही हैं और फिल्में ऐसे चली जा रही हैं। मैं ये सुनकर बहुत खुश हूँ एज एन ऑडियंस मेंबर, एज समबडी हु गोज टू सी फिल्म्स। जब कोई इतना इन्वेस्टेड है और कहता है कि मैं ईमान के साथ बना रहा हूँ, तो एज अ कस्टमर हु इज बाइंग इनटू दिस, इससे बड़ी खुशी की बात आपके लिए क्या ही हो सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया 16 सितंबर की रिलीज़ है, और भी फिल्म रिलीज़ हो रही है जी, बट सारा अच्छा कंटेंट है, और जब तक कंटेंट अच्छा है, हम खुश हैं, तो हमें ज़रूर देखना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।